इस ट्यूटोरियल में हम ये थोड़ा सा लेंथी सम सॉल्व करेंगे विच सेज शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस। तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस यानी कि गत्ते के डब्बे बनवाने थे फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। ओके, 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। 2 डिफरेंट साइज के बॉक्सेस चाहिए थे। द बिगर ऑफ डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर्स बाय 20 सेंटीमीटर्स बाय 5 सेंटीमीटर्स। तो जो बड़ा बॉक्स है उसकी ये डायमेंशंस थी 25 बाय 20 बाय 5 सेंटीमीटर्स। ओके, एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशंस 15 बाय 12 बाय 5। 15 12 5 का एक और डब्बा। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। अब जैसे डब्बे होते हैं ना गत्ते के, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक्स्ट्रा फ्लैप भी लगा होता है, राइट। तो वो जो एक्स्ट्रा फ्लैप है वो कह रहा है कि वो टोटल कितना है 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इस बॉक्स का जितना सरफेस एरिया निकलता है टोटल, क्योंकि ये देखो ये क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बनेगा, राइट। कोई भी बॉक्स शेप हो उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। तो क्यूबॉइड का जितना सरफेस एरिया है वो कहता है जितना इसका सरफेस एरिया है उससे 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेज ऑफ ईच काइंड। 250 बॉक्सेज ऑफ ईच काइंड मतलब 250 डिब्बे ये चाहिए और 250 डिब्बे ये वाले चाहिए, पहली चीज़। अब इसको और तरीके से समझते हैं। देखो, इनमें से कोई भी एक डिब्बा ले लो, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। इसका एक बॉक्स, उसका सबसे पहले मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा, ठीक है। एक बॉक्स का जितना सरफेस एरिया आ जाएगा उसको मैं 250 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 250 बॉक्सेस का सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 250 बॉक्सेस का सरफेस एरिया आ गया तो 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। तो उसका जितना टोटल सरफेस एरिया आया, 250 बॉक्सेस का जितना टोटल सरफेस एरिया आया उसका 5% और मैं ऐड करूंगा और उतना कार्डबोर्ड मुझे चाहिए होगा। तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं और पहले हम निकालते हैं कि हमें कार्डबोर्ड कितना चाहिए, फिर हम इसकी कॉस्ट के ऊपर आएंगे। सबसे पहले इसको मान लो मैं बोल देता हूँ बॉक्स 1 और इसको बोल देता हूँ से बॉक्स 2। तो पहले मैं बॉक्स 1 के बारे में बात करता हूँ। देखो, मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है एक बॉक्स का, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ 1 बॉक्स, सिर्फ एक बॉक्स का अगर सरफेस एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करो, ब्रेड्थ को हाइट से और हाइट को फिर लेंथ से। ये फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है डिराइव करना। इसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, वो देख लेना कि ये कैसे आता है। तो अब हम इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इसमें डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितनी है 15, ब्रेड्थ है 5 प्लस ब्रेड्थ है 5, हाइट है 12 प्लस हाइट 12 और लेंथ 15। अब देखो, उसने मुझे ये नहीं बोला हुआ कि ये लेंथ है, ये हाइट है, ये ब्रेड्थ है। उसने मुझे 3 डायमेंशंस दिए हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे इस डब्बे को ऐसे कंसिडर कर लो, चाहे इस डब्बे को ऐसे कंसिडर कर लो, इसको आप कैसे भी कंसिडर कर लो और किसी भी साइड को लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट मान लो, सरफेस एरिया हमेशा बराबर आएगा क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फॉर्मूला है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 75 प्लस 5 इंटू 12 इज 60 प्लस 12 इंटू 15 इज 180। तो ये हो गया मेरे पास 2 इंटू, इन सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 315 विच इज इक्वल टू 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे यूनिट सेंटीमीटर्स में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर्स में हो गया। तो एक डब्बे का एरिया आ गया। अब हम निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस। तो वो कितना आ जाएगा, एक का जितना एरिया है उसको आप 250 से मल्टीप्लाई कर दो और ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 157,500। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया 250 बॉक्सेस का। अब मैं सेम चीज़ दूसरे डिब्बे के लिए भी कर लेता हूँ, ठीक है। बॉक्स 2 की डायमेंशंस क्या है, लेंथ है मान लो आप 25 और ब्रेड्थ को मान लो आप 5 और हाइट मान लो आप 20। आप किसी को भी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन तीनों को मान रहा हूँ क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं हुआ, तो आप किसी को भी मान के चल सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो सरफेस एरिया ऑफ
1 बॉक्स, इस केस में कितना हो गया, इसी फॉर्मूला में मैं ये सब वैल्यूज़ डाल देता हूँ। 2 इंटू 25 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 25, तो ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू 125 प्लस 5 इंटू 20 इज़ 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 500 विच इज़ इक्वल टू, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 1450। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आ गया एक बॉक्स का। तो अब 250 बॉक्सेस का हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा 250 इंटू 1450 एंड दिस विल बी इक्वल टू 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मेरे पास एक फिगर ये आ गई, ये 250 डिब्बों का सरफेस एरिया हो गया बॉक्स 2 के लिए, और ये भी 250 डिब्बों के लिए सरफेस एरिया हो गया बॉक्स 1 के लिए। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। टोटल सरफेस एरिया फॉर 500 बॉक्सेस कितना हो गया, ये 157500 प्लस 362500, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 520000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब हमें साथ में ये बोला गया है कि जितना टोटल सरफेस एरिया आपका निकलेगा उसका 5% एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया, ये जो टोटल सरफेस एरिया है इसका मैं 5% और कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो वो कितना आ जाएगा 520000 इंटू 5/100। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 26000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब टोटल कार्डबोर्ड जो है, जो हमने टोटल कार्डबोर्ड लेना है वो कितना हो गया, वो हो गया ये जो टोटल सरफेस एरिया था हमारा ये वाला, और ये 5% एक्स्ट्रा, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। इतना कार्डबोर्ड हमें चाहिए ये डब्बे बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 520000 प्लस 26000 विच इज़ इक्वल टू 54600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं एक बार क्विकली फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हमें ये बोला गया है कि हमारे पास 2 तरह के डब्बे हैं, एक बड़ा एक छोटा, और उनको बनाने में जो कार्डबोर्ड यूज़ होता है 250 डब्बे ये बनाने हैं, 250 डब्बे ये बनाने हैं। उसको बनाने में जो कार्डबोर्ड यूज़ होता है, जितना टोटल सरफेस एरिया एक डिब्बे का होता है उससे 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक डिब्बे का सरफेस एरिया निकाला, उसको 250 से मल्टीप्लाई किया तो 250 डिब्बों का सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरे डिब्बे का भी 250 डब्बों का सरफेस एरिया निकाल लिया, दोनों को ऐड किया तो वो 500 डब्बों का टोटल सरफेस एरिया निकला है। ठीक है, अब वो जो टोटल सरफेस एरिया निकला है उसका 5% मैंने और निकाल लिया क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया जो पहले निकाला था उसमें 5% एडिशनल हमने ऐड कर लिया, तो ये कार्डबोर्ड इतना चाहिए हमें 500 डिब्बे बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। देखो, अब हमें ये बोला गया है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज़। ठीक है, 4 रुपीज़। हमें इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे पे करने वो निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो चीज़ निकालनी है उसको हमेशा राइट साइड में रखते हैं। तो कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट को मैं राइट साइड पे रख रहा हूँ। देखो, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये। तो पहले मैं क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालूंगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए मेरी कॉस्ट कितनी होगी, 4/1000, इतने रुपीज़। देखो, सीधा सा फंडा होता है, 1000 के लिए 4 रुपये, तो 1 के लिए 4 को 1000 से डिवाइड कर लो, 1000 उधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे कितने के लिए निकालनी है, 54600 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। इसके लिए जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, 1 के लिए अगर इतनी है तो 2 के लिए डबल होगी, 3 के लिए 3 गुना होगी, 10 के लिए 10 टाइम्स होगी, तो इसके लिए इतने टाइम्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट है उसको आप
546,000 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 2184 रुपीज़। तो इतने पैसे आपके लगेंगे इतना कार्डबोर्ड परचेज करने के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथे माफिया।